अभी कल मैं एक विद्यालय से होकर के आया, तो वहां जो है ये बड़ी पुरानी संस्था है जो 1 से लेकर के 8 तक एडेड हो गया था, 2003 में एड हुआ था। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक वैसे प्राइवेट संस्था चलती है। अब आप समझ लीजिए कि जो एडेड विद्यालय हो गए हैं वहां पर जो टीचर आते हैं कंपटीशन पास करके आते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, कॉलेज से अलॉट होता है, वहां पढ़ाने जाते हैं। 60-70 हज़ार 80 हज़ार उनकी पेमेंट होती है, वो पढ़ाते हैं। खैर उन पर कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो 9 से लेकर 12 तक एक ही विद्यालय में एडेड विद्यालय है, 1 से लेकर के 8 तक, और 9 से लेकर 12 तक जो है एडेड नहीं है। तो वो जो मैनेजमेंट है जो जिसने विद्यालय चलाया है, लंबे अरसे से विद्यालय चलाया है, अब आप समझ लीजिए कि उसका एक भी पेमेंट गवर्नमेंट नहीं देती, उसको एक भी पेमेंट गवर्नमेंट नहीं देती है। 1 से लेकर के 8 तक जो पढ़ाता है उसका पेमेंट सरकार देती है। 9 से लेकर के 12 तक जो है उसका पेमेंट सरकार नहीं देती है। प्राइवेट टीचर जो है हायर किए जाते हैं, ये पढ़ाते हैं 6-7 हज़ार 5 हज़ार रुपए पर पढ़ाते हैं। लेकिन 1 से लेकर के 8 तक जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उनको जो है गवर्नमेंट पेमेंट करती है, 80 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार जो भी करती है। अच्छा, एक चीज आप समझिए, उस मैनेजमेंट के पास जो है पावर है, मतलब अगर चाहे तो वो जो है विद्यालय से जो है ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय चुन करके आए उनको निकाल सकता है। साल 6 महीनों कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, फिर खैर बहाल होंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि उस मैनेजर का एक भी पैसे पेमेंट सरकार द्वारा नहीं आता है। अब सरकार द्वारा अगर पेमेंट नहीं आता है तो क्या वो मैनेजमेंट जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? निश्चित करेगा, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, इनडायरेक्ट दबाव डालेगा, पैसा वसूलेगा। तो ये तमाम सारी चीजें जो है एक ही संस्था में ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचता हूं तो सरकार के जो ये रूल्स हैं वो ठीक नहीं है। इसके लिए सेपरेट होना चाहिए, सरकारी कॉलेज सेपरेट होना चाहिए। आधा आप एडेड कर दिए, आधा एडेड का मतलब होता है, एक अच्छी परिभाषा है, आपने एडेड कर दिया। आधा विद्यालय एडेड नहीं है, गलत बात है। आधा एडेड है, सही है। आधा एडेड जो नहीं है वो गलत बात है। तो मैं यही सोच रहा था कि जो मैनेजमेंट है अपने पावर का निश्चित गलत इस्तेमाल करेगा, ऊपर टीचर को परेशान करेगा, इनडायरेक्ट उसके ऊपर दबाव डालेगा और उनसे पैसा वसूलेगा। तो ये मैं कल सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसे बनाऊं ताकि आप भी इसके बारे में सोचें कि क्या कि ये सरकार का दोहरा मापदंड है, यानी सरकार के दोहरा मापदंड है। तो इस तरीके से जो है मतलब बांधना नहीं चाहिए। जैसे जो मैनेजमेंट के विद्यालय चल रहे हैं, काफी लंबे अरसे से मैनेजमेंट के विद्यालय चल रहे हैं, तो या तो उसको जो है 1 से 8 तक विद्यालय को अलॉट कर दीजिए, जहां तक आपने एडिट किया है वहां की एक स्पेशल व्यवस्था बना दीजिए जिसका पूरा कंट्रोल सरकार का रहे। फिर बाकी जो है आप अलग कर दीजिए जिसका पूरा कंट्रोल प्राइवेट संस्थाओं की रहे। लेकिन ये जो मिक्सअप कर दिया गया है ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब वही विद्यालय में पढ़ा रहा वो टीचर जो 9 से लेकर 12 तक योग्यता भी ज्यादा है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा है, लेकिन बेचारा वो साइकिल से आ रहा है, 5 हज़ार 6 हज़ार उसकी पेमेंट है। वहीं 1 से 8 तक पढ़ाने वाला जो टीचर है वो जो है 4 व्हीलर से आ रहा है, 2 व्हीलर से आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी भी ठीक है, मतलब तमाम सारी चीजें हैं। तो मैं सोच रहा था कि इसके बारे में थोड़ा आप सोचिए कि व्हाट इज द रूल ऑफ इंडिया इज द रूल ऑफ इंडिया। जो भारत का रूल है वो भारत का रूल है। एंड इफ वी गो टू द अदर कंट्री, यदि बाहर हम जाते हैं तो देयर आर सिमिलैरिटी इन एवरी इंस्टीट्यूशन से, यानी वहां सारे संस्थानों में ये सोचा जाता है कि सिमिलैरिटी हो, यानी समानता पाई जाए, लेकिन यहाँ कोई समानता नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।